जो मैंने सुनी है मैं वो सुनाता हूँ। एक बार महादेव ने ये चीज कार्तिकेय को सुनाया था, और कार्तिकेय जो देव सेनापति हैं उन्होंने ये महिमा देवों की सभा में सुनाया था, और वहां जैमिनी ऋषि ने उसको सुना था, जो कि यहाँ ऋषियों को सुना रहे। तो अब बता रहे हैं कि महादेव जी ने क्या कहा। तो महादेव जी ने कहा कि एक बार जब धरती प्रलय में डूब गई थी और प्रलय से बाहर निकली, तो यहाँ जगन्नाथ जी वहां से ऐसे कथा चालू करते हैं, और लंबी कथा है, हमने पिछले 2-3 क्लासेस में बताया। उसका कंक्लूजन ये था कि लक्ष्मी और नारायण जो है वहां पे इस धाम की महिमा बता रहे हैं। लक्ष्मी जी बता रही धाम की महिमा, और ब्रह्मा और यमराज सुन रहे हैं। यमराज को चिंता है कि अगर इस लोक में आके सबका पाप कट जाता है तो मेरा फिर अधिकार क्षेत्र कहाँ है। तो लक्ष्मी जी वो कह रही कि इसके अलावा जितना है तुम्हारा अधिकार है, यहाँ पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। यही सब कल तक चल रहा था। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। लक्ष्मी कहती हैं, गंगा का जल त्याग के कोई अगर छोटे सरोवर में जल लेने जाता है तो उसको लोग मूर्ख कहते हैं। वैसे इस उत्तम क्षेत्र का त्याग करके अन्य तीर्थ में घूमेगा भटकेगा तो वैसे ही मूर्ख है। उसको केवल श्रम ही हाथ लगेगा। यहाँ कहीं भी स्नान कर ले, विष्णु का दर्शन कर ले, इस वट वृक्ष के छाया में बैठ जाए और मर जाए तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा तीर्थ और कहीं नहीं है। तुमको और अधिक उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। तुमने देखा कि एक कौवे की कहानी उन्होंने पहले बताई थी। कौवा वहां पे कुंड में स्नान किया, भगवान के सामने शरीर छोड़ा और चतुर्भुज रूप उसको प्राप्त हो गया। इसके बाद यहाँ के अंतर्वेदी की रक्षा हेतु, अंतर्वेदी का मतलब है जगन्नाथ जी का जो ऑल्टर है उसको अंतर्वेदी कहते हैं। उसकी रक्षा हेतु मैंने 8 शक्तियों की स्थापना की है। 8 शक्तियां 8 शक्तियां आती हैं, और 8 जो शक्तियां हैं ये महादेव द्वारा पत्नी के लिए उग्र तप किए जाने पर, उनके द्वारा उपासिता होने पर मैंने अपने देह से ये सौंदर्यशालिनी गौरी का सृजन उनके पत्नी के रूप में किया था। तो जब शिव जी को पत्नी चाहिए थी तो शिव जी ने तपस्या किया। अब शिव जी ने जो तपस्या किया ये किसी और अलग अलग रूपों में किया, अलग अलग जगहों पे ऐसी बात है। तो ये एक लीला ऐसी हुई है, और उसमें जो है गौरी का सृजन लक्ष्मी जी से हुआ, और गौरी को उन्होंने आदेश दिया कि हे भद्रे, तुम यहाँ पे मूर्तियों द्वारा अंतर्वेदी की रक्षा चारों ओर से करो। गौरी ने लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 8 रूप ले लिया, और जगन्नाथपुरी के 4 कोने में, वो मंदिर के 4 कोने में, वो 8 कोने में मतलब वो स्थित हो गए। कैसे कैसे? मंगला जो थी वो अग्नि कोने में, मंगला वटमूल के अग्नि कोण में, और शंख के पूर्व वायु कोण में सर्वमंगला, उत्तर में अर्धांसनी, ईशान कोण में लंबा, दक्षिण में कालरात्रि, पूर्व में मरीचिका, नैऋत्य कोण में चंड रूपा। ये सब शक्तियां जो हैं स्थापित हो गई। मंगला, सर्वमंगला, अर्धांसनी, लंबा, कालरात्रि, मरीचिका, चंडा, चंड रूपा। साथी हो रहे हैं। मंगलया वटमूलेस्तु विमला तथा च, विमला भी है। अरे अब संस्कृत पढ़ेंगे तब ना, खाली अनुवाद पढ़ेंगे तो गवा जाएगा। तो विमला भी है, पश्चिम में विमला। इसमें नाम ही नहीं लिखा अनुवाद में। ठीक है चलो, अच्छा है। तो मंगला, विमला, सर्वमंगला, अर्धांसिनी, लंबा, कालरात्रि, मरीचिका, चंड रूप। अब 8 हो गए। हाँ,
अरे ये 8 जो है गौरी के 8 रूप बने, और ये गौरी ने 8 रूप लेके उन वेदियों की रक्षा के लिए 8 रूप ले लिया। जो जिनके पुण्य कम है उनके लिए यह स्थान दुर्लभ है। ये 8 शक्तियों का दर्शन और कीर्तन करने से समस्त पाप का क्षय होता है और अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे रुद्र देव ने, और उसके बाद उन्होंने भगवान की शरण ली, और शरण लेके रुद्र ने भी 8 रूप लिए। अब रुद्र के 8 रूप हो गए और उनके नाम में अष्ट रुद्र हो गए। कपाल मोचन, काम, क्षेत्रपाल, यमेश्वर, वटमूलस्थ वटेश्वर, मार्कंडेश्वर, विश्वेश्वर, नीलकंठ, 8 रूप उन्होंने ले लिया। दर्शन स्पर्श करने से समस्त मुक्ति लाभ मिलता है, और यहाँ जो मरते हैं उनके स्वामी तुम नहीं हो यम। मतलब यम को बोल रहे हैं कि यमेश्वर महादेव भी हैं, तुम्हारे भी एक लिंग है। और फिर ब्रह्मा जी को कहने लगी कि आप तो नाभि, भगवान के एक नाभि कमल से उत्पन्न हैं। ये प्रभु यम द्वारा भक्ति पूर्वक संतुष्ट होकर आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ सुदर्शन, अनंत देव, लक्ष्मी और आप भी इस अत्याज क्षेत्र में आवृत होकर अवस्थित रहे, और यह बात यम को बतला दें और उनको उनके लोक में भेज दें। मतलब आप ब्रह्मा जी भी हैं कि यहाँ पे आप रह सकते हैं इस स्थान पे। ब्रह्मा जी को एक श्राप है, जिसके कारण केवल पुष्कर क्षेत्र में उनकी पूजा होती है, लेकिन ये जो श्राप हैं ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में नहीं लगते। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है भगवान का निज धाम है, तो किसी भी श्राप से वो परे है। लक्ष्मी जी कहती हैं, सतयुग में विष्णु परायण एक राजा हुए, इंद्रद्युम्न होंगे। वो यहाँ पे रह के महान भक्ति का आचरण करेंगे, और वो 1000 अश्वमेध अनुष्ठान करेंगे, और उनके अनुग्रह करने पे भगवान दारू रूप में, काष्ठ रूप में, दारू का मतलब हम बताए थे कि लकड़ी के मध्य भाग को दारू कहा जाता है संस्कृत में, है ना। जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे पढ़ने वाले, उनके लिए जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जाइलम जो है उसको दारू कहते हैं, और फ्लोएम जो है वाल और रेशा, जहां से पानी ऊपर चढ़ता है पेड़ में जो पानी चढ़ता है साइड से चढ़ता है, बाहर बाहर से, और बीच में उसका जो है पिलर होता है, पिलर, हार्ड पिलर होता है स्ट्रेंथ के लिए। तो वो जो बीच का जो लकड़ी है उसको दारू कहते हैं। तो दारू के रूप में भगवान उत्पन्न होंगे, और विश्वकर्मा इस दारू से प्रतिमा गढ़ेंगे, और आप इंद्रद्युम्न पर प्रसन्न होकर काष्ठ की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करिएगा। ब्रह्मा जी को कहती हैं, लक्ष्मी जी आदेश देती हैं कि जब वो प्रतिमा बन जाएगा तो प्राण प्रतिष्ठा आप ब्रह्मा जी खुद करिएगा। हे पितामह, पितामह मतलब दादाजी, दादाजी मतलब दुनिया के दादाजी, लक्ष्मी जी के नहीं। और उनका नाम पड़ गया दादाजी, सबके दादा, इतने लोगों के दादा बन गए कि नाम ही पर्यायवाची दादाजी पड़ गया। तो भगवान उनको दादाजी कहते हैं, जो उनके पिताजी। हरे कृष्ण। पिताजी भी बेटे को दादाजी बोलेंगे कि सबके दादा है, ज्यादा लोग के दादा बन गए हैं, इसलिए नाम का फेमस हो गया दादाजी। तो हे पितामह, हम लोगों के अनुरूप प्रतिमा आपकी आज्ञा से प्रतिष्ठित और गठित होगी। ये सुन के ब्रह्मा और यमराज दोनों प्रसन्न हो गए, और क्षेत्र की महिमा का पुनः पुनः चिंतन करते हुए विस्मित हुए, रोमांचित हुए, और अपने अपने लोक में चले गए। बहुत सुंदर बात है। लक्ष्मी जी ये आगे की बात बता रहे हैं कि आगे जो होगा वो उसके पहले ही बता दे रही हैं, और ब्रह्मा जी को आदेश दे रही हैं। यहाँ पे हम आगे की कथा थोड़ा पहले बताते हैं। इंद्रद्युम्न राजा जब ब्रह्मा जी को लेने जाएंगे, और जब वहां पे लेने जाएंगे तो वहां पे काफी लेट हो जाएगा उनको मिलने में, कुछ सेकंड देरी हो जाएगा। और ब्रह्मलोक में कुछ सेकंड की दूरी मतलब यहाँ पे करोड़ों साल होते हैं। तो जब इधर आए तो यहाँ पे उनके सारे खत्म हो गए थे, उनके जानने वाले लोग खत्म हो गए थे, उनके बाद में आए हुए लोग खत्म हो गए थे, उनको जानने वाले लोग भी कोई नहीं बच गए थे। कितने जनरेशन पार हो गए थे यहाँ पे। तो फिर
जो वहां का तत्काल, मैंने यहाँ पे मंदिर बनवाया था, लेकिन वो मंदिर भी नहीं दिख रहा था। तो बालू से एक जगह उन्होंने एक खाली ऊपर का चक्र निकला हुआ था, उस चक्र से उन्होंने वो हटा के उस बालू से मंदिर को निकाला, तो मंदिर निकला, अंदर में भगवान निकले। और फिर वहां एक काक भुसुंडी पक्षी थे, जिन्होंने एक प्रूफ दिया कि हाँ यही राजा जो थे पहले बनवा के गए थे इस मंदिर, तब जाके वहां पे प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी की है। तो ये इंद्रद्युम्न राजा ने बनवाया था, प्राण प्रतिष्ठा किसी दूसरे राजा के समय हुआ था। तो अब लक्ष्मी जी के कहने अनुसार दोनों बड़े खुश हुए। यह मैं आगे की कथा पहले बताया। और अब इधर इंद्रद्युम्न राजा की कहानी चालू हो रही। नीलाचल, इंद्रद्युम्न के प्रति प्रसन्न होकर नीलाचल की गुफा में बलराम, सुभद्रा, सुदर्शन चक्र के रूप में वहां स्थित हो गए। जैमिनी ऋषि कहते हैं कि दया के साथ अगर भगवान पत्तियों का निवारण करने वाले हैं, उनके दर्शन से सारे पाप छिन्न हो जाते हैं। मनुष्य की बात तो क्या, देवता भी उनकी सीमा नहीं जानते। आपको लग रहा हो कि हम और आप जगन्नाथ की महिमा नहीं जान रहे हैं, लेकिन देवता तक भगवान की महिमा को नहीं जान रहे। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं कि ये भगवान जो लकड़ी के रूप में है, इनको लकड़ी मत समझो, ये विग्रह है, विग्रह। ये भगवान स्वयं खड़े हैं। अगर ये स्वयं नहीं होंगे तो ये कृत्रिम चीज दुनिया की मोक्ष कैसे दिला देगी किसी को। जैसे अगर आप एक पत्थर के सामने जाकर रोज रोइएगा कि मेरे अंदर का क्रोध घटा दो, क्रोध घटा दो, क्रोध घटा दो, तो आपका क्रोध कितना घटेगा। पेड़ के सामने उसको गले लगा के बोलिएगा मेरा क्रोध कम कर दो, क्रोध कम कर दो, क्रोध कम कर दो, तो कितना क्रोध कम हो जाएगा। नहीं होगा, है ना। वह, क्योंकि वो चीज कृत्रिम है, उससे आप कोई अकृत्रिम चीज मांग रहे हैं, कहां से हो पाएगा। तो लेकिन भगवान वहां जाके जब आप यही कहते हैं मेरा क्रोध कम कर दीजिए, क्रोध कम कर दीजिए, तो आपका क्रोध करने लगेगा। आप देखेंगे कि आपका क्रोध, काम सब कम होगा। जगत भगवान के सुंदर भौहें हैं, जगन्नाथ जी का ये जो भौहा, आईब्रोज, भौहों को अगर आप ध्यान करेंगे, आपकी काम जो है, लस्ट है आपका, वो घटना चालू हो जाएगा। आप रोज आके भगवान की इस भौहे को ध्यान करिए, मन में पूरा देखिए कि कैसा मुड़ रहा है, उसको बस मुड़ता हुआ देखिएगा कि आपके अंदर का काम खत्म हो जाएगा। सनत कुमारो अवतु कामदेवा, जैसे ही भगवान के भौहों पे ध्यान करेंगे आपका काम खत्म हो जाएगा। आप एकदम प्रैक्टिकल देख लीजिए करके, आप मंदिर जाइए, फोटो ही देख लीजिए कोई भगवान का, अब श्याम सुंदर का, राधा माधव का, और उनके ये भौहों पे ध्यान करिए बस 1 मिनट। देखिए कह रहे काम खत्म हो गया। तो गजब, आप कोई भी इसमें प्रयोग करके देख सकते हैं। काम आपका जो जल रहा है, चला रहा है, तो एक ध्यान करते ही कुछ चंद सेकंड में खत्म हो जाता है। इसलिए जो अगर दुनिया की चीज होती, ये विग्रह दुनिया की चीज होते, तो ये सब चीजें नहीं हो पाती, काम नहीं खत्म हो पाता इतना फास्ट तरीके से, कामनाओं का दमन नहीं हो पाता। अब आप उसमें कोई साइंस लगाइएगा, नहीं नहीं, इसमें ऐसा चीज देखने से क्या होता है ना, अंदर से ये केमिकल निकलता है, और वो केमिकल जो है आपके काम भावना को खत्म कर सकता है। तो आप ऐसा करिए, वो मुड़ा हुआ कहीं भी देखिए, ऐसा आपका काम नहीं जाएगा। आप भगवान को देखिएगा तो ही वो काम जाएगा, नहीं तो कामनाएं नहीं जाएंगी, है ना। जैसे अगर लेटर बॉक्स होता है पोस्ट ऑफिस का, उसमें आप पत्र डाल देंगे ना तो पहुंच जाएगा जहां पहुंचना, लाल रंग का डब्बा होता है। लेकिन अगर आपके घर के बाहर एक लाल रंग का डब्बा रख दीजिएगा, वैसा ही दिखने वाला, और उसमें पत्र डाल दीजिएगा, और 3 दिन बाद देखिएगा, फोन लगाइएगा, पता करिएगा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो क्या पता चलेगा, कुछ पहुंचा ही नहीं, है ना। क्योंकि वो डब्बा जो है अधिकृत नहीं है, वो डब्बा जो है अधिकृत नहीं है ना, अधिकृत नहीं है डब्बा। दिक्कत उस डब्बे का है कि अधिकृत नहीं हुआ है ना। तो ये जो भगवान जो दारू ब्रह्म के रूप में आए हैं, ये भगवान को ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठित किया है,
प्राण प्रतिष्ठा किया है, भगवान को बुलाया है। किसी शुद्ध भक्त के बुलाने से भगवान आते हैं। भगवान जो हैं किसी के गुलाम नहीं है। गॉड इज नॉट योर फादर सर्वेंट। भगवान तुम्हारे पिताजी के गुलाम नहीं है, किसी के बाप के नौकर नहीं है कि वो बोलेगा वो भगवान आ जाएंगे वहां, है ना। भगवान को जब प्रेम से उनके भक्त लोग बुलाते हैं तब वो आते हैं, और जब वो आ जाते हैं तो लीलाएं करते हैं। जैसे यहाँ पे जगन्नाथ जी हैं शेरकोनी में, चौपारण में। अभी 7 जुलाई को रथ यात्रा आ रही है, और जब पिछले बार रथ यात्रा थी, जो कपड़े जगन्नाथ जी को दिए गए थे वो सारे कपड़े छोटे हो चुके। यहाँ पे जो भक्त लोग सेवा करते हैं, जो बहुत सारे माताएं हैं सेवा करने वाली, सब देखती हैं और सबको आश्चर्य होता है कि भाई कपड़े कैसे छोटे हो गए। तो अगर आप उसको कृत्रिम समझेंगे तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको जानना है, तो आप सीक्रेट जानना है तो भक्तों से पूछिए, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की हैं। एक बार गर्मी का समय था और भक्त जो था वो गया भगवान को देखने के लिए। तो जब ऐसा लगा जैसे कोई एकदम बहुत कोई उबलता हुआ लाल कुछ एकदम गर्म चीज को छुआ है, इतना गर्म था भगवान का जो तापमान था। गर्मी था, इतना गर्म, मतलब जितना वातावरण में गर्मी उससे ज्यादा गर्म, उससे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ गर्म लोहे पे हाथ रख दिया, ऐसा इतना गर्म, इतना गर्म। तो तुरंत आया वो आके, वो तो आया ऐसा ऐसा है भगवान गर्म हो गए हैं। तो तुरंत फिर हम लोग भक्त लोग ने अरेंज किया, कुछ कपड़े टाइल्स छत पे डाला, और उसके बाद टेम्परेचर डाउन हुआ, फिर कूलर लगाया, फिर थोड़ा और डाउन हुआ। इस बार हमने भगवान को घड़े दिए हैं पानी पीने के लिए। तो धीरे 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 जितना हम भगवान को व्यक्ति समझते हैं, भगवान वैसे रहते हैं। भगवान तो ऐसी सुविधा में रह रहे हैं, उनको तो और अच्छी सुविधा चाहिए, है ना। अभी भी उस लेवल पे नहीं है, और सुविधाएं होनी चाहिए भगवान के लिए, है ना। और गर्मी का और भी उसमें प्रोटेक्शन की चीजें होनी चाहिए। तो जैसे जैसे भगवान भक्त लोग देते ही रहते हैं, भगवान भी प्रेम से लेते रहते हैं। और भगवान जानते हैं कि ये चीज हो सकता है, भगवान भी लीला के रूप में गर्मी शरीर को गर्म कर लेते हैं बहुत ही ज्यादा। और बहुत सारी लीलाएं हैं जो भक्तों के साथ यहाँ भगवान करते रहते हैं। और जहां भी भगवान आ जाते हैं तो उनको आप लकड़ी का मत समझिए, भगवान साक्षात बैठे हैं, है ना। भगवान एक विग्रह के रूप में आते हैं, उनकी कृपा है। एक बार हजारीबाग में जगन्नाथ जी थे, और रात का समय था, ठंड था बहुत, और जो पुजारी था उस ऊपर ग्राउंड फर्स्ट सेकंड सेकंड फ्लोर पे सो रहा था जाकर, रात का 12 बजे सोया। सपने में उसको एक व्यक्ति आया, जिसके हाथ, मतलब हाथ नहीं था, खाली उसका ऐसा था बस, वो व्यक्ति का आंख बड़ा बड़ा था। और वो कह रहा था कि वो आके उसको कह रहा था कि मुझे ठंड लग रही है। अब ये जो है वो रात के 12 बजे उठा, बार बार 2-3 बार आया उसके सपने में कि भाई मेरे को ठंड लग रहा है। तो नीचे उतरा वो, और नीचे उसमें 12 बजे रात को कुछ कारण से भक्त लोग जगे हुए थे, और नीचे 12 बजे कुछ मीटिंग चल रहा था। तो जब नीचे आया, एकदम आधी नींद में आया सीधा, और लोग सोचे अभी ऊपर से क्यों आया है, और नींद में ही था। वो आया सीधा, वो मंदिर का रूम खोला, पीछे टेम्पल हॉल खोला, और वहां पे खिड़की खुली हुई थी भगवान के पीछे वाली, उसको बंद किया, और बंद करके जाके फिर सो गए। बाद में उसको भी पता चला, कि उसको भी समझ में आया कि क्या हुआ है, उसको भी आधी नींद में ही हो गया उसकी सारी चीजें। तब उसको समझ में आया कि भगवान उसके स्वप्न में आके सेवा लेके चले गए। तो आप ये बहुत खुश होंगे कि अरे हाँ, भगवान उसके सपने में आए। अरे भगवान तो साक्षात सेवा लेने के लिए आए हुए, अब सपने में आएंगे तभी आपके लिए अच्छा थोड़ी है। भगवान तो साक्षात जो है खा रहे हैं, साक्षात सेवा ले रहे हैं। तो भगवान के दारू रूप को कृत्रिम मत समझिए, भगवान स्वयं है। एक बार मुंबई में एक लड़का जगन्नाथ जी को रखे हुए था, और रोज कंपनी जाता था तो क्या करता था, दाल बनाता था, तो ब्रश करते करते दाल चावल बनाता था और जगन्नाथ को खिला के जाता था। तो एक बार उसके सीनियर आए, उसको देखे कि क्या कर रहा है, ये जगन्नाथ का भोग बना रहा है और यहाँ पे ब्रश कर रहा है। बोले ऐसा नहीं करते, भगवान का जब भोग लगता है शुद्ध से बनाना होता है, ऐसा नहीं कि ब्रश करो और भोग बनाओ। तुम तो क्या करे, बोले ना तो मत बनाओ, लगाओ, लेकिन इस टाइप का मत लगाओ। तो क्या किया, उस दिन से लगाना बंद कर दिया भाई।
ये तो मेरा शुद्ध है, भगवान अशुद्ध चीज कैसे लेंगे। अब रात को ये जो सीनियर था उसके सपने में जगना था, बोले तू कौन है उसका भोग बंद करवाने वाला, हैं? कौन है तू, तू है कौन। अब क्या बोलेगा, हम उससे सीनियर हैं। वो क्या बोलेगा, हम उससे सीनियर हैं, उसके उसके मार्गदर्शक हम हैं। बोले तू कौन है, तू है कौन। वो प्रेम से बना रहा था, हम खा रहे थे, तू बीच में तू कौन है। तो अगले दिन गया, उसके पैर पे गिर के बोला भाई तू बहुत बड़ा भक्त है, तू जो बना रहा था बना, तेरे वजह से हमारे सपने में ढगना, बनाओ बनाओ जैसे बना रहे सब सही है। तो भगवान लीला करते हैं, और ये लीला, भगवान की जो लीला है उसको हम लोग देख सकते हैं कि भगवान कितने प्रेम से सब चीजों को लेते हैं। एक व्यक्ति है भगवान। भगवान को कभी भी आप खाली प्रतिमा मत समझिए। आप जब प्रार्थना करते हैं भगवान उसके अनुसार से रेसिप्रोकेट करते हैं। और ये लीला भगवान खाली ये मंदिर में यहाँ नहीं करते हैं, कई जगह करते हैं। यहाँ तो खैर बहुत सारी लीला है। कपड़े छोटा होना तो सारे कितने ही कपड़े छोटे हो गए, है ना। सारे कपड़े छोटे हो रहे भगवान के यहाँ, है ना? और आप ये भी कर सकते हैं, और ज्यादा और खिलाना चालू करिए और नया कपड़ा दीजिए, फिर ये भी छोटा हो जाएगा। आप भगवान को खूब खिलाइए, 4-5 टाइम 56 भोग खिलाना चालू कर दीजिए, अब महीना भर में देखिए सारे कपड़े छोटे हो जाएंगे, गारंटी कपड़े छोटे हो गए। है ना। तो ये एक बार एक डॉक्टर अलवा है मुंबई में, वो गए जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद 15 दिन उनको बीमार पड़ जाते हैं और उनको दर्शन बन जाता है। डॉक्टर अलवा बड़े सीनियर डॉक्टर हैं मुंबई के, और वहाँ के पुजारी लोग को बहुत पर्सनली जानते हैं, दवाई ववाई करते हैं। तो वो अंदर गए, उसी समय उनको अंदर लेके गए। जब अंदर गए तो थर्मामीटर लेके गए थे जेब में, और जगन्नाथ के पास जाके उन्होंने थर्मामीटर लगाया तो 106 बुखार था। एकदम हाई टेम्परेचर में थे भगवान। तो जगन्नाथ की लीला जगन्नाथ ही जाने, है ना। आप जगन्नाथ को समझ रहे हैं कि जगन्नाथ है, लेकिन वहां जगन्नाथ की लीला कर रहे हैं, सब चीजें वहां पे दिख रहा होते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें आप मन में सोचेंगे और वहां पे आपको वो चीज आपको भगवान करवा के दिखा देंगे, बुलवा के दिखा देंगे। आप मन में कुछ अभिलिष्ट करिएगा कि हे जगन्नाथ जी, ये इसका क्या उपाय है बताइए। कोई भी आप सवाल पूछिए जगन्नाथ जी को, मन में पूछिए, ध्यान एकदम प्रेम से ध्यान करके मन में पूछिए, और फिर जगन्नाथ जी बोलना चालू कर देंगे, देख लीजिए, सब बता देंगे जगन्नाथ। दूसरे का सीक्रेट भी जानते हैं तो आप जगन्नाथ जी को पूछिए, जगन्नाथ जी आपको सब बता, जरूरी है तो बताएंगे। और देखेंगे कि ऐसे मजा लेने के लिए, मेरा मजा लेने के लिए मत पूछिए, आपके लिए कुछ सेवा में आपकी अगर कुछ बढ़ोतरी होगी तो ही पूछिएगा। ऐसे पूछना ठीक नहीं है, क्योंकि हम भगवान को अपना नौकर नहीं बनाना चाहते, हम भगवान के नौकर बनना चाहते, हम भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। एक बार मुंबई में एक माता जी थी, वो बीमार थी। तो कृष्णचंद्र प्रभु हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यवसायी है, उनकी पत्नी थी, तो बीमार थी। तो उनकी घटना है कि वो बड़े अस्पताल में भर्ती थी, तो मुंबई के बड़े बड़े लोग मिलने आए थे उनको। तो एक मजाक से कह रहे थे, कोई सज्जन थे, कह रहे थे कि अरे आपका कृष्णा आपको क्यों नहीं ठीक कर देता है, इतना आप कृष्णा कृष्णा कर रही हो, तो कृष्णा ठीक काहे नहीं कर रहा है, अब काहे हम हॉस्पिटल तक आई। तो माता जी ने उनको कहा, मैं अपने कृष्णा को अपनी सेवा में नहीं लगाना चाहती, मैं अपना बीमारी खुद ठीक करूंगी। अरे मेरी सेवा क्यों करे कृष्ण, मैं कृष्ण की सेवा करूंगी, है ना। तो ये भक्त का भाव है कि भगवान जो हैं वो हमारी सेवा के लिए नहीं है, हम उनकी सेवा के लिए। एक जगन्नाथ जी की और लीला सुनाएंगे। एक मायापुर में राजापुर करके जगह है, जहाँ पे भी जगन्नाथ जी हैं, और वो जगह भी जगन्नाथपुरी से अभिन्न है। जगन्नाथपुरी जाने का जो फल है, वो जगह जाने का भी वही फल मिलता है। और वहां पे भी दुर्गा जी हैं, वहां पे भी शिव जी हैं, प्रौढ़ माया और वृद्ध शिवा वहां भी है। तो एक बार क्या हुआ, वहां के बगल के गार्डन में किसान का एक कटहल का पेड़ सब था, और जगन्नाथ जी को कटहल बहुत पसंद है, पका हुआ कटहल उनको अच्छा लगता है खाना। तो
अगर जगन्नाथ जी को आपको भोग चढ़ाना है तो पका हुआ कटहल लेके आइए, जगन्नाथ जी खूब मस्त खाते हैं, बढ़िया लगता है उनको खाने में। आम से भी ज्यादा उनको कटहल पसंद। तो जगन्नाथ जी अ, रात में क्या हुआ कि वो जो अगले दिन, एक दिन वो कटहल चोरी हो गया उसका, बगल वाले किसान का। तो आया मंदिर में कंप्लेन करने की, वही मंदिर से कोई आता है चुराने के लिए। तो बोला है इधर से कौन चुराएगा, हम खाली एगो पुजारी रहते हैं और कोई तो रहता ही नहीं मंदिर में, बाकी तो ठाकुर जी हैं, ये थोड़ी चोरी करते हैं, ये तो मंदिर में रहते हैं। ठाकुर जी अपना खड़े हैं यहाँ, खाते हैं, भोग लगाते हैं, बस होता है। तो नहीं नहीं, इधर से कोई आता है। तो फिर अगले रात को भी चोरी हुआ, तो वो दौड़ाया, तो जो एगो चादर गिर गया, उसका लेके आया, बोला ये चादर गिरा दिखा दिया। तो वो देखा, चादरवा देख के डर गया, अरे बाप रे, तो भगवान का चादर। तो जाके अल्टर खोल के देखा तो बलराम जी का चादर नहीं था, वही चादर बलराम जी का था। बोले अरे अरे अरे, तो बड़ा गड़बड़। बोले एक काम करो, तुम कटहल ऐसे ही दे जाओ, और कटहल दे जाओ, उनको भोग लगा देंगे। कटहलवा ला के दे दिया, तो भगवान को उन्होंने जो भोग चढ़ाया, तब से चोरी बंद हो गई। उसको अब से चोरी होना बंद हो गया। जगन्नाथ स्वामी की जय। एक बार जब एक महेश करके एक भक्त था, भक्त महेश नाम था उसका। वो महेश जो है भगवान के सामने आके बहुत प्रार्थना करता था, भगवान में मजे लेते थे। तो बोले महेश, बोले हाँ प्रभु। बोले कटहल का खाने का मन कर रहा है। अरे महेश बोला, अरे तो राजा के गार्डन में बहुत कटहल है, ले आते हैं। बोले हाँ नहीं नहीं, लाओ नहीं, चलेंगे, चल के ले लेंगे। बोले आप कहे चलिएगा, हम राजा को बोलेंगे तुरंत सारा कटहल ला के बढ़िया भोग लगाएंगे, आ जाएगा। कहे मजा नहीं आएगा, चुरा के खाने में मजा आएगा। महेश बोला चोरी काय करिए आपको, अच्छा अरे नहीं सर, चोरी में मजा, चोरा के खाने में मजा आए। तो एक काम करो, तुम और हम दोनों साथ में चले, चोरी करने चले। तो महेश जो था वो रेडी हो गया, और दोनों रात को गए चोरी करने। अब राजा के गार्डन में घुस गए जगन्नाथ और महेश। और महेश जो था ऊपर, उसको बोले तुम चढ़ जाओ ऊपर। चढ़ गया, और नीचे जगन्नाथ। बोले फेंको, उधर फेंकने लगा। और फेंकने लगा, जगन्नाथ क्या किया, तो बीच में पेड़वा हिलाने लगे। और पेड़ हिलने लगा तो पेड़ से जोर से आवाज आने लगा। सब लोग अब जाग गए, तो सब हल्ला गाँव हुआ। वो जगन्नाथ जो है उधर से कटहल लेके फरार हो गए। आई जब तक कूदता और भागता, तब तक इधर आ गए। ये भाग नहीं सका उतना स्पीड से, जितना स्पीड से जगन्नाथ भाग गए। इधर आ गया, इधर आ गया तो अब राजा की कोर्ट में समन हो गया इनका। सुबह आधी रात को कोर्ट लग गया। वो क्या है, बोला कुछ नहीं, वो जगन्नाथ और हम दोनों साथ में चोरी करने आए थे, यहाँ पे कटहल चोरी करने। अच्छा जो है, वो हंसी भी उसको आ है, गुस्सा भी आ रहा है। कहानी बहुत बढ़िया बना है, जगन्नाथ के साथ कटहल चोरी करने, तो मार उसको बढ़िया से, ठीक है, कैसा भूत उतार। बहुत मारा उसको, बहुत मारा। अब तब वो गच नहीं रहा है कि नहीं था। अब राजा बोला इसको बंद करो, अंदर जाके जेल बंद करो उसको। ठीक है, चोरी करने आया था, जगन्नाथ इसके साथ आए थे, कटहल चोरी करके जगन्नाथ भाग गया, ये पकड़ा गया। वाह, खूब उसको अंधेरा काल कोठरी में बंद करवाया, और खूब पीटा पहले तो। अब बेचारा अंदर जाके रोए कि कहाँ हमको जगन्नाथ फंसा दिया, तो देखो तुम तो भाग गया, हम फंस गए। अब राजा जब सो गया, रात को 2-4 बजे सोया होगा, 2 बजे के आसपास सोया, तो उसके सपने में जगन्नाथ आए, एकदम गुस्से में थे। बोले तुम मेरा भक्त को हाथ कैसे लगा दिया, जब वो बोल रहा है कि हम उसके साथ आए थे, जब बोल रहा है कि हम लोग चोरी करने साथ में आए थे, तुम उसको मारा कैसे, जेल में तुम कैसे डाल दिया। तो राजा एकदम थर करने लगा। और अभी जाओ उसको एकदम दंडवत करो, जाके माफी मांगो उससे, तो तुम्हारा खैर नहीं, बर्बाद कर देंगे। तो राजा जब उठा भड़ा के अपने से भागा, तुरंत जेल खुला, एकदम दरवाजा खुला, उसको जो दंडवत मारे राजा उसको जेल में। भाई तू इतना बड़ा भक्त, हमको पहले बोल दिया होता, हमको पता नहीं था भाई, तुमको जितना जब जब तुमको लेके जाना है कटहल, तुम यहाँ से ले जाओ। जगन्नाथ का ही कटहल है, जगन्नाथ का ही पेड़ है, तुम भी जगन्नाथ के, हम भी जगन्नाथ के। चोरी करने का ले जाओ, ऐसे ही चोरी करके ले जाना तो चोरी करके ले जाओ, लेकिन जैसे ले जाना है ले जाओ, लेकिन भाई जगन्नाथ को खुश रखो। जगन्नाथ स्वामी की जय। तो जगन्नाथ जो है, ये केवल विग्रह रूप में नहीं, जगन्नाथ लीलाधर हैं, लीलाएं करते रहते हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं।
हम रोज थोड़ी 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 लीला सुनेंगे, है ना। अभी हमने 70 श्लोक तक पढ़ लिया है। 75 तक पढ़ लिया है, चौथा अध्याय। कोई प्रश्न है कि नहीं?